क्या बातें चल रही है भाई? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। क्या मजाक चल रहा है? सुरेंद्र सारे दिन मजाक ही करता रहता है यहाँ बैठ के। हैं सुरेंद्र? मैं वहां आता रहता हूँ मैं सबको। स्टार्ट करें आज की क्लास? स्टार्ट करते हैं। क्या यस। टॉपिक? आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे वेलोसिटी ऑफ इमेजेस, है ना। कि अगर ऑब्जेक्ट किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो ऑब्जेक्ट किस सॉरी इमेज किस वेलोसिटी से मूव करेगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन लेके बैठ जाओ ना, नोट्स बनाते रहना भाई। यस मैम। कॉन्सेप्ट है तुम्हारा रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर वेलोसिटी। एक मिनट। रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज वेलोसिटी। क्या रिलेशन है? अगर मान लो मैं क्या करती हूँ, हमारे पास एक मिरर है, ऐसे शांत बैठा हुआ, मिरर में कोई हलचल नहीं है। ठीक है, मिरर अभी चुपचाप बेचारा रेस्ट पे है। पर जो ये ऑब्जेक्ट है ना, ये क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है। मान लो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, किसी वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि इस ऑब्जेक्ट जो वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, इसकी जो इमेज है वो किस तरीके से चेंज होगी, है ना। वो हमें देखना है। तो सपोज करो अभी इनिशियली अगर ये x डिस्टेंस दूर पे है, तो जो इसकी इमेज है बच्चों वो भी कितनी दूरी पे बनेगी, x दूरी पे। एक्स पे। अब देखो, हम तुम लोगों ने देखा, अभी हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तो क्या था उसकी प्रॉपर्टी की जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का है मिरर से, वही इमेज का डिस्टेंस रहेगा मिरर से, है ना। तो यानी अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो तुम्हारा जो डिस्टेंस, तो चलो डी लिख देते हैं। डिस्टेंस ऑफ
ऑब्जेक्ट है वो तुम्हारे डिस्टेंस ऑफ इमेज के बराबर है। रेफरेंस कहाँ से लिया गया है? मिरर से। याद रखो, लेजर कहाँ से किया है? मिरर से। अब ये जो वेलोसिटी है, मान लो ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो एक्स के टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो मैं क्या करूं, इसको लिख दूं कि जो इनके बीच की दूरी है, मिरर और ऑब्जेक्ट की जो बीच की दूरी है, ये टाइम के साथ चेंज हो रही है। कैसे? dx बाई dt से चेंज हो रही है ना। तो जो इमेज है वो भी क्या हो जाएगी भाई? टाइम के साथ बिल्कुल चेंज हो जाएगी, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस क्या रहना है? सेम रहना है। ये क्या है? डिस्टेंस है। ठीक है, डिस्टेंस जो है ये टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो मैंने क्या लिखा? dx बाई dt। ये किसका है? ऑब्जेक्ट का। ये इमेज का है, सॉरी, dx बाई dt ये किसका है? तुम्हारा इमेज का। ओके, अब देखो एक चीज, अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो जो ऑब्जेक्ट है ये तुम्हारे किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? देखो, प्लस एक्स एक्सिस। इमेज कहाँ मूव करेगी? माइनस एक्स। तो इसके अकॉर्डिंग मैं साइन लगा देती हूँ कि जो इमेज मूव कर रही है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में, तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया? माइनस dxi बाई dt। अब इसको क्या लिख दूं? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो तुम्हारे पास एक ये रिलेशन आ गया कि जिस वेलोसिटी से तुम्हारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसी वेलोसिटी से तुम्हारी इमेज मूव करेगी, पर डायरेक्शन क्या हो जाएंगी? इस तरीके से होंगी कि अपोजिट डायरेक्शन में होगा, कि वो तो इमेज पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है और वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में है। ठीक है, तो ये तुम्हारा रिलेशन है। अब एक चीज देखो, जो ये ऑब्जेक्ट है, मुझे एक बात बताओ, ये इस मिरर के पैरेलल मूव कर रहा है या परपेंडिकुलर मूव कर रहा है? मैम पैरेलल मूव कर रहा है। इस मिरर के, और कोई बताओ? ये तुम्हारा मिरर है, ऑब्जेक्ट ऐसे आ रहा है ना, इस तरीके से मूव कर रहा है, तो ये पैरेलल हुआ कि परपेंडिकुलर हुआ? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। यस, राइट। तो ये कौन सी वेलोसिटी है? हम परपेंडिकुलर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, कि मतलब ऑब्जेक्ट जो है मिरर के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, तो सिमिलरली तुम्हारी इमेज भी परपेंडिकुलर मूव करेगी। ठीक है, ये था सिंपलेस्ट केस। अब मानो, अब ये सबसे यहाँ पे चीज याद रखो कि ये परपेंडिकुलर मोशन है। ठीक है, ओके। अभी दूसरा, अब क्या करते हैं, जो तुम्हारा अभी मिरर भाई साहब जो शांत थे, अब इन मिरर भाई साहब को भी क्या करते हैं? मूव कराते हैं। ठीक है, अगर मिरर भी मूव करेगा, तो आगे चलेगी। ठीक है, अब पहला केस हो गया। सेकंड केस देखो, भी क्या करते हैं, तुम्हारा मिरर है, मिरर को भी मूव कराते हैं। ठीक है, ये मिरर है तुम्हारा और ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट भी v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है स्टूडेंट्स। अब तुम्हारा जो ये क्या है, इसको क्या नाम दे? मिरर की वेलोसिटी। ये मान लो ये मिरर की वेलोसिटी यहाँ पे v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, मिरर भी मूव कर रहा है। ठीक है, इमेज की वेलोसिटी अब तुम्हें बतानी है कि जो इमेज है वो किस वेलोसिटी से मूव करेगी। तो एक चीज ध्यान मुझे बताओ कि जो ये v2 वेलोसिटी है मिरर की, ये मिरर की मतलब ये मिरर पैरेलली मूव कर रहा है कि ऐसे मूव करेगा? देखो मिरर कैसे मूव कर रहा है? ऐसे, परपेंडिकुलर है ना। और ऑब्जेक्ट भी कैसे मूव कर रहा है? ऐसे, परपेंडिकुलर है ना। दोनों ऐसे मूव कर रहे हैं। तो एक मुझे एक बात बताओ, जो ये मैंने ये वेलोसिटी ये लिखी है जो vo माइनस vi, ये बच्चों किसके रिस्पेक्ट में लिखी है? भाई वेलोसिटी हम हमेशा रिस्पेक्ट, मिरर के रिस्पेक्ट। मिरर मैं इसको लिख सकती हूँ कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। हाँ या ना? लिख सकते हैं ना भाई? Yes, मैंने ma'am. रिस्पेक्ट टू मिरर लगा दिया, तो MIM। ओके,
तो यहाँ पे मैं सेम चीज लिखती हूँ, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इक्वल्स टू माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ठीक है, बस इतना लिखा। अब क्या कर दें, इसको एक्सपेंड कर दो। कैसे? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल्स टू माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। भाई ऐसे लिखते हैं ना, मैं जब अगर ए की रिस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी लिखूंगी तो कैसे लिखूंगी? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, रिलेटिव वेलोसिटी। अब देखो ए और बी मूव कर रहे हैं तो मैं रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाया। जो पहला वाला केस था उसमें भी तुम ये वाली वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख सकते थे, पर देखो जब vm की वैल्यू तुम 0 लिख दोगे, क्योंकि पहले वाले केस में मिरर क्या था, मिरर फर्स्ट वाले केस में मिरर के पास वेलोसिटी कितनी थी? 0। रेस्ट पे है ना मिरर। हाँ, तो मिरर की वेलोसिटी मैं vm लिखती हूँ यहाँ पे, तो मिरर की वेलोसिटी 0 है, तब ये फॉर्मूला आ गया। तब यहाँ पे vm रख के देखो तो यू विल गेट सेम फॉर्मूला जो कि ये पहला वाला है। अब यहाँ पर तुम्हारे पास वेलोसिटी है मिरर की, बिल्कुल है, और ऑब्जेक्ट की भी है, तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v1। ओके, vm। अब मुझे एक बात बताओ, vm किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? ये तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, ये उस वाली डायरेक्शन में। तो क्या लिखूं यहाँ पे? प्लस का साइन बन जाएगा, हाँ या ना? डायरेक्शन देखो यस ना, मैम, vm की बन वेलोसिटी। जाएगा। हाँ, तो इसको मैं v2 लिख देती हूँ, v2 मान। चलो ऐसे काम करो, v2 रहने दो, vm को ना vm लेने दो, तो एक जनरल तुम्हारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। इसको v2 मत लिखो, इसको vm ही रहने दो, यू विल गेट द जनरल vm फॉर्म। प्लस vm इक्वल्स टू माइनस vi। अभी फॉर्मूला ये प्लस vm। ठीक है, अब ये प्लस vm माइनस माइनस से प्लस हुआ, पर इसके खुद के साइन की वजह से ये कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव vm। तो ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है, तो इसको भी देखो ओ ही रहने दो, इससे ना तुम्हें ऑब्जेक्ट और इमेज की वेलोसिटी में जनरल रिलेशन मिल जाएगा। ऑब्जेक्ट, ठीक है, लिखो अभी इमेज की वेलोसिटी, ये v नॉट प्लस vm, ये माइनस vm यहाँ आके क्या हो जाएगा? प्लस vm इक्वल्स टू माइनस vi, है ना? तो क्या हो गया? vi की फॉर्म क्या वैल्यू आई? माइनस v नॉट प्लस 2 vm। बोलो, ये फॉर्मूला आया कि नहीं? Yes. vi का फॉर्मूला क्या आया? माइनस v नॉट प्लस 2 vm। अच्छा, कहीं पे एक बार साइन दोबारा देख लेते हैं। अच्छा एक सेकेंड, एक चीज सुनो, यहाँ पे जो माइनस साइन लगा हुआ है ऑलरेडी, ये तो ऑलरेडी डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, vi ट्वाइस ऑफ vm। एक सेकेंड रुकना, क्या इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ vm माइनस vm। एक सेकेंड, हाँ यही है, ठीक है, यही है, दिट इज माइनस इमेज माइनस vi प्लस, दोबारा चेंज किया, प्लस vm, टू प्लस vm माइनस vi। तो डायरेक्ट फॉर्मूले में लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ इमेज, तब क्या आएगा? v नॉट माइनस vm इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर।
ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v नॉट और इसमें जो रिलेशन है ये अपोजिट है, प्लस vm हो जाएगा प्लस टू vi, ये भी कितना हो जाएगा माइनस vi और ये क्या हो जाएगा प्लस vm, ठीक है। और दिस विल, एक सेकंड देना मुझे जरा, मुझे यही फॉर्मूला है और तो इसमें एग्जिट इसमें नहीं दे रखा। बिल्कुल ठीक है। तो दिस इज, ये वाला जो तुम्हारा फॉर्मूला है ये तुम्हारा एक्चुअल फॉर्मूला है। डायरेक्शन तुम अपने अकॉर्डिंग लगा लेना कि किस डायरेक्शन में वेलोसिटी पॉजिटिव लेनी है, किस डायरेक्शन में नेगेटिव, ठीक है। तो ये क्या, ये तुम्हारा फॉर्मूला है जब मिरर भी क्या करेगा, मूव करेगा। तो क्या है, तुमने रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाया है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। ये स्टार वाला देखो, इमेज और मिरर में वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, ठीक है। हाँ, अब क्या हुआ, मिरर के लिए तुमने डायरेक्शन भी लगा दी कि मिरर अगर तुम्हारा नेगेटिव एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है तो vm को क्या लिख दिया, माइनस vm था, ये पॉजिटिव vm हो जाएगा, फिर इस नेगेटिव का यहाँ पे ये नेगेटिव साइन आ गया तो नेगेटिव प्लस vm हो गया। ये फॉर्मूला क्या हो गया, v नॉट प्लस vm इक्वल्स टू माइनस vi। तो vi की वैल्यू क्या आ गई, v नॉट प्लस vm। तुम क्या करना, vi को ना माइनस vi ही लिख के रखना, बाद में जो ये टोटल वैल्यू है उसको क्या कर देना, नेगेटिव कर देना। तो ये तुम्हारा एक्चुअल फॉर्मूला है। अब केस नंबर 3 देखो, अगर मान लो तुम्हारे पास ये तुम्हारा मिरर है, अब ये जो ऑब्जेक्ट है ना ये इस तरीके से पैरेलल मूव कर रहा है, मान लो किसी वेलोसिटी v से। तो अब देखो इसकी जो इमेज है वो भी यहाँ पे ऐसे वेलोसिटी v से मूव करने लग जाएगी, है ना। तो यहाँ पे तुम देखो कि ना तो इसकी कोई डायरेक्शन में चेंज है, दोनों ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और डिस्टेंस तो क्या रहने वाली है, सिमिलर ही रहने वाली है। तो इस केस में वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। तो इस केस में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो ये कब है, जब तुम्हारी ऑब्जेक्ट कैसा मूव कर रहा है, इज पैरेलल मूविंग पैरेलल मूव कर, इज मूविंग पैरेलल टू मिरर। तो कोई चेंज नहीं आएगा जब तुम्हारा ऑब्जेक्ट मिरर के पैरेलल मूव करेगा। अब इसमें क्या करते हैं, अब देख लो तुम, मिरर को भी मैं v वेलोसिटी से मूव करा रही हूँ ऊपर, तो अब तुम खुद देखो मिरर ऊपर ऊपर मूव करता जाएगा तो इसकी वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं आएगा, भाई मिरर आगे खिंचता चला जाएगा, इसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो अगर मिरर भी इज ऑल्सो मूविंग इन पैरेलल डायरेक्शन, अगर मिरर भी तुम्हारा पैरेलल डायरेक्शन में जा रहा है कोई वेलोसिटी से, तो तुम खुद देखो वेलोसिटी v से वो ऊपर चलता चला जाएगा और जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो वही रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा, है ना, इन डायरेक्शन। सो नो चेंज इन वेलोसिटी ऑफ इमेज, तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो चेंज कब आएगा, जब तुम्हारे परपेंडिकुलरली ऑब्जेक्ट मूव करेंगे तब, ठीक है भाई। क्वेश्चन करें, अब एक क्वेश्चन करेंगे उसी में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, ये मिरर है, ये तुम्हारा मिरर जो है ना इस तरीके 5 मीटर पर सेकेंड मूव कर रहा है और हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री, ठीक है। ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री बना रहा है और 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट। ये ना, तो देखो मिरर की वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो गए, तुम्हारे काम में कौन सी वेलोसिटी आएगी,
परपेंडिकुलर मैम वाला। ये परपेंडिकुलर वाला। वाली। तो ये तो कोई काम की नहीं। तो ये हो गया 5 cos 30। 5 cos 30 डिग्री यानी cos√3/2। करो सॉल्व। यस मैम। एक सेकेंड, मेरा लैपटॉप कुछ हैंग हो गया है, तो आई थिंक
चले तो नहीं गए भाई? ठीक है। बच्चों आवाज आ रही है तुम्हें? यस मैम। यस मैम आ रही है। क्या वेलोसिटी बताओ मैम आ कितनी आ रही रही है है? इमेज मैम स्क्रीन शो है? -10। नो मैम। नो मैम। अच्छा एक सेकंड स्क्रीन शो करने दो। मैं इसको ना क्लोज करके नहीं रखती, इस वजह से हो जाता है ये। -10 नहीं है भाई वेलोसिटी, देखो आई और जे कैप दोनों में आएगी। हम जेकब वाली भी कैलकुलेट करनी है? हाँ जेकब वाली भी कैलकुलेट करनी है वेलोसिटी? बिल्कुल, पूरी वेलोसिटी बताओ। एक तो पैरेलल की वजह से आएगी और एक मैम परपेंडिकुलर। -10 परपेंडिकुलरली है। नहीं, -10 परपेंडिकुलर वाली भी नहीं है। ठीक है। मैम आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही। हाँ हाँ शिवम एक सेकंड। तो जो इसकी जो पैरेलल वेलोसिटी है वो तो सही रहेगी। ठीक है, तो पैरेलल ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है पैरेलल में बताओ? मैम 5√3 है। हाँ 5√3। तो पैरेलल तो ये कौन सी वेलोसिटी, आई एक्सिस में या जे जे में? आई कैप या जे कैप? जेकब। हाँ तो ये वेलोसिटी हो गई जे कैप की। वेरी गुड। ठीक है, अब निकालो एक्स एक्सिस में कि एक्स एक्सिस में कितनी आएगी। वेलोसिटी का फॉर्मूला -x ही है। -10 ही है सॉरी। -10 तो नहीं, इसमें देखो उसकी वेलोसिटी भी ऐड होगी ना, मिरर की। तो मिरर की वेलोसिटी कितनी है? 5 5/2 cos है। 30। हाँ cos 30। और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट की है 10 cos 60 डिग्री। हम 10√3 + 5। 10√3 + 5 नहीं, -5 1 मैम + 5/2। 3 है। नो, ये है 10, ये है तुम्हारे पास 60। इसकी वेलोसिटी है तुम्हारे पास 5 और ये है 30 डिग्री। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट लिखो पहले तो, आई और जे कैप। इसका मुझे चाहिए आई एक्सिस वाला, तो आई का कितना है? 10 cos 60 डिग्री आई कैप। तो 10 cos 60 कितना हो गया? 2। तो ये हो गया 5 आई कैप, है ना।
ऑब्जेक्ट इसकी निकालो, मिरर की। मिरर कितना है 5, भाई cos 61/2। वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना है 5 + 30°। तो ये कितना है 5√3/2 माइनस आई कैप। तो वेलोसिटी यहां से क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रिस्पेक्ट टू मिरर इक्वल्स टू माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ये फॉर्मूला था। ऑब्जेक्ट, अब ये देखो, ये सिर्फ वो है जहां पे तुम्हें परपेंडिकुलर वेलोसिटीज लिखनी है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर फॉर्मूला है, माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है 5 आई कैप, माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर कितनी है 5√3/2 माइनस आई कैप इक्वल्स टू माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज पता नहीं, मिरर की वेलोसिटी कितनी है, कहाँ गया, 5√3/2 माइनस आई कैप। सॉल्व करो आई कैप, तो मुझे बताओ कितनी आ रही है आई कैप में। तो करो इसे 5, ये हो जाएगा +5√3/2, ठीक है। इसको ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, यहाँ के कितना हो गया प्लस, इक्वल्स टू माइनस वेलोसिटी ऑफ आई, ठीक है, बिल्कुल ठीक। आगे ऐड करो 5 + 5√3/2 कितना हो गया 2, 5√3, 2 से 2 कैंसिल, ये कितना हो गया 5√3, है ना, इक्वल्स टू Yes, ma'am. वेलोसिटी ऑफ इमेज, जो कि नेगेटिव साइन था तो नेगेटिव में यहाँ ले जाऊं, -5, इसमें से 5 कॉमन ले लूं तो क्या बचा 1 + √3। तो ये किस एक्सिस में आई है मेरी डायरेक्शन, बोलो, नेगेटिव का साइन ऑलरेडी लगा हुआ है तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, किस डायरेक्शन में है, Minus. आई कैप। आई माइनस तो खुद ही दिखा रहा है ना कि नेगेटिव एक्सिस, तो ये कौन सी एक्सिस है, नेगेटिव एक्सिस। तो ये तुम्हारी वेलोसिटी हो गई इमेज की परपेंडिकुलर। तो टोटल वेलोसिटी कहाँ लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज। आई में आई तुम्हारी -5 आई कैप, जे कैप में बताना कितनी आई थी +5√3 जे कैप, ठीक है। तो ये तुमने 10 कैसे निकाला, एक बार मुझे बताना, क्या कौन सा फिजिक्स लगाया है। मैम उल्टा सीधा हो गया कुछ। तुम्हें कुछ याद नहीं रखना, तुम्हें ये फॉर्मूला याद रखना है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, फिर इसको ओपन कर दो माइनस vm माइनस vm, उसके बाद तो तुम्हें साइन लगाने आती है ना। तो क्या करना, बस ये -bi को ना माइनस में रख लेना, जिससे क्या होगा तुम्हारा जो आंसर आएगा उस पूरे आंसर में आगे माइनस लगा देना जैसे मैंने किया। तो दिस विल बी वेरी इजी, हो गया। तो इस क्वेश्चन से तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट ठीक हो जाने चाहिए। एक दूसरे तरीके का जो क्वेश्चन देखो मैं कराती हूँ, जो बनता है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड करो। अभी तुम्हारा जो मिरर है ना, इस मिरर को मैंने 60 डिग्री के एंगल पे रख दिया है, मिरर 60 डिग्री के एंगल पे रखा है। ऑब्जेक्ट आ रहा है 10 मीटर, ऐसे देखो, ऐसे दिया हुआ है किताब में, ये वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। करिए, मुझे बताना है, आप मुझे बताएंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज। Z बताया था, दिस एंगल इज 60, तो दिस एंगल मस्ट बी 60, बस। तो अब तुम्हें एक सब हिंट दे देती हूँ, ये चीज याद रखना कि अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी नॉर्मली आ रही है 10 मीटर पर सेकंड से, पर उसका एक्चुअली एंगल देखो कितना बन रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री, ठीक है। तो
Z के अकॉर्डिंग मैंने तुम्हें बताया था ये एंगल ऑल्टरनेट एंगल, दिस इज 60 डिग्री। तो अब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, हाँ या ना? यस मैम। tan cos 60 डिग्री विच इज आई कैप प्लस tan sin 60 डिग्री विच इज जे कैप। चलो अब मेरे को बता दो वेलोसिटी ऑफ इमेज। मिरर तो रेस्ट पे ही है, मिरर इज नॉट मूविंग। मैम यही होगी माइनस में। हाँ कितना? मिरर है। मैग्नीट्यूड चाहिए आपको? 22। मैम मैग्नीट्यूड निकालना है इसका। वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालनी है। आई जे कैप में मैम -5 जे कैप। वेरी गुड सुरेंद्र, वेरी गुड, बिल्कुल सही निकाला। देखो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट तुम्हें पता है माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज होगा। इमेज की वेलोसिटी दो तरीके से आएगी, ये तो तुम्हारा आई एक्सिस का हो गया, ये जे कैप। तो जे कैप वाले में क्या होता था, एज इट इज आ जाती थी, है ना? तो वेलोसिटी एक तो मान लो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है और ये पैरेलल कंपोनेंट है। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से क्या होती थी, यहाँ पे मैं लिखती हूँ वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल्स टू, तो सेकंड लाइन में रफ कर देती हूँ, ये तो तुम्हें पता ही है। वेलोसिटी ऑफ इमेज, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में तो माइनस साइन अब पहले लगाएंगे। tan cos 60 डिग्री, 60 डिग्री कितना होता है, √3/2। आई कैप में आ गया ये इमेज की वेलोसिटी। पैरेलल कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं होगा, तो पैरेलल कंपोनेंट एज इट इज प्लस tan sin 60 डिग्री, सॉरी cos 60 1 by, सॉरी भाई cos 60 is 1/2, आई एम सॉरी, दिस इज 1, tan √3/2। तो कितना आ गया, -5 आई कैप प्लस 5 √3 जे कैप। ठीक है, ये होगी तुम्हारी वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो ऐसे करके लिख लेना, एक पैरेलल परपेंडिकुलर कंपोनेंट, एक पैरेलल। तो पैरेलल का तो एज इट इज उतार देना है, और जो तुम्हारा परपेंडिकुलर है उसमें साइन चेंज कर देना है। वो कर दोगे ऐसे, आसान ही यस है ना? मैम। ठीक है, यस तीसरा करो क्वेश्चन नंबर। सबको क्लियर है ये सवाल? आगे बढ़ूं? यस मैम। यस ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 करो। तुम्हारा मिरर है, डिग्री वेलोसिटी, मिरर मूव कर रहा है आपकी बार, वेलोसिटी ऑफ मिरर 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, मिरर मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पे है, वेलोसिटी ऑफ इमेज, बस ये क्वेश्चन फाइंड भी आई। ऑब्जेक्ट का कुछ नहीं, एंगल ऑब्जेक्ट वगैरह यहाँ है? पे रखा हुआ है ना, एकदम देखो हॉरिजॉन्टल पे रखा हुआ है ना। मिरर हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री एंगल बना रहा है और ऑब्जेक्ट तुम्हारे हॉरिजॉन्टल वाली लाइन पे ही है। यस मैम।
फॉर्मूला तुम्हारे पास जो है ना, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मिरर इक्वल्स टू माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। बस ये फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करो ऑब्जेक्ट की, और करो करो मिरर की वेलोसिटी के कंपोनेंट कर लो, बस हो गया सवाल। इसलिए मैं कहती हूँ सबसे पहले ना वो चीज लिखा करो जो तुम्हें पता होती है, इससे धीरे धीरे पता चलेगा कि करना क्या है। मिरर की वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स, का आंसर आना चाहिए भाई। स्फेरिकल मिरर भी स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन के बाद, अगर तुमने आंसर दे दिया तो, वरना फिर एक सवाल और कराऊंगी। देखो ये तुमने लिखा आगे, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल्स टू माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। सिर्फ रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखा है। और मिरर की वेलोसिटी को तुम कंपोनेंट्स में लिख लो। कैसे? एक तो ये होगा वी एम आई प्लस वी एम जे कैप। जे कैप वाली कोई काम की नहीं है, बोलो ये सुनो भाई। मिरर की जे कैप वेलोसिटी मेरे कुछ काम की नहीं है, बल्कि ऑब्जेक्ट की तो फिर भी काम की है, क्योंकि वो इमेज का जे कैप बनाएगी। मिरर वाला तो कुछ काम का ही नहीं है। तो मिरर का आई कैप क्या हो जाएगा बोलो? 10 cos 60 डिग्री। 10 cos 60 कितना हो गया? 1/2 5 आई कैप, तो यानी 5 आई कैप। ठीक है, डायरेक्शन क्या है देखो ये वाली, तो दिस इज पॉजिटिव आई कैप। ठीक है, मैंने पॉजिटिव आई कैप लिखा है। तो वी नॉट रेस्ट पे है, तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखो मैं 5 आई कैप लिखूंगी साइन के अकॉर्डिंग, इक्वल्स टू माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज मुझे निकालनी है, मिरर की वेलोसिटी 5। ठीक है, कितना हो गया? -5 इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस cos 60 डिग्री। अच्छा अच्छा, मिरर की दोनों, मिरर की पर ऑब्जेक्ट आई कैप में कितना आ रहा है? ये 5 आई मिरर का इमेज प्लस माइनस माइनस प्लस, जाके यहाँ पे माइनस माइनस वी आई प्लस 5 प्लस 5 माइनस टू माइनस वी आई कितना आया भाई? 10 आई कैप आया। ठीक है, 10 आई कैप। और परपेंडिकुलर वाली इस वेलोसिटी का भी कुछ काम आएगा क्या, जो ये मिरर की परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी है? ऑब्जेक्ट के, ऑब्जेक्ट किसमें है? रेस्ट पे।
एंगल 60 है। ना इसका जे कैप वाला कंपोनेंट कहाँ यूज में आएगा, या फिर यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ एम दोनों लिखें, 5 i कैप प्लस 10 cos sin 60। तो दोनों कंपोनेंट्स लिख के देखते हैं। velocity of object minus velocity of mirrors cos 60 degree। काम करो, पहले वेलोसिटी ऑफ मिरर को लिख लो, आई कैप और जे कैप दोनों, उसके बाद करते हैं। वेलोसिटी ऑफ मिरर, वेलोसिटी ऑफ मिरर cos 60 degree, मिरर sin 60 हो गया। 10 cos 60 degree 1/2 i कैप प्लस 10 sin 60 डिग्री, देखो ये जाएगा माइनस जे कैप में, मिरर की वेलोसिटी। क्या एंगल 60 है, एंगल यहाँ से जा रहा है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे 60 डिग्री। ठीक है, तो इसमें एक एक्स एक्सिस में जाएगी ये वाली वेलोसिटी और एक परपेंडिकुलर पैरेलल, हो गया 5 i कैप माइनस 5√3/2 जे कैप। तो ये तुम्हारे पास मिरर की वेलोसिटी आई। अब इस फॉर्मूले में ना ये वाली वेलोसिटी रख दो, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल्स टू माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। अब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 रख के इस मिरर की दोनों वेलोसिटीज रख दो भाई। होगा ना, क्या हम 5√3 होगा ना, हम 10 थी तो 2 कटने क्या उसके साथ। 5√3 राइट, 5√3 होगा बिल्कुल ठीक है। देखो ये इसकी जे कैप वाली होगी ना, वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में आएगी, है ना। तो एक तो क्योंकि ये इधर जा रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, तो इसका एक पॉजिटिव में बनेगा, एक इसका जो एंगल बनेगा वो डाउनवर्ड्स बनेगा, विच इज इन नेगेटिव बाई एक्सिस। अब इस फॉर्मूले को यहाँ पे रखो, इन दोनों वेलोसिटीज को। अब वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालो, आई और जे कैप दोनों में आएगी, दोनों कंपोनेंट्स रखेंगे भाई। ऐसा नहीं करेंगे कि अगर मिरर का दूसरा कंपोनेंट नहीं रखेंगे, दोनों ही रखेंगे हर बार, जैसे ऑब्जेक्ट का रखते थे सिमिलरली यहाँ पे भी रखोगे। तो रखो, दोनों ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखते हैं, अगले अगले इस पे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल्स माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 है, माइनस मिरर की वेलोसिटी कितनी है 5 5 i कैप माइनस 5 3 j कैप इक्वल्स टू माइनस vi प्लस 5 i कैप माइनस 5√3 j कैप। ठीक है, ये प्लस है, अब बताओ वेलोसिटी ऑफ इमेज।
ये भी नेगेटिव हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना हो गया, पी इक्वल्स टू नेगेटिव का 2 आई कैप माइनस 5√3 जे कैप, है ना। ये नेगेटिव से ये नेगेटिव कट गया, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज आ गई तुम्हारे पास 2 5 आई कैप माइनस 5√3 जे कैप। बोलो ठीक है। और आई एक्सिस में और कुछ Yes, होगा? ma'am. मिरर की तुम्हें ये वाली वेलोसिटी नेग्लेक्ट नहीं करनी है। आई और जे कैप दोनों जो भी वेलोसिटीज है एज इट इज फॉर्मूले में लिखेंगे। ऐसे ही पहले वाले क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आई में है तो आई में, जे कैप में है तो जे कैप में, दोनों लिखोगे। ऐसे ही सिमिलरली यहाँ करेंगे, कोई चेंज नहीं आएगा, एज इट इज लिखना है। एक और क्वेश्चन करो। यस मैम। ये क्वेश्चन तुम ही करोगे, तो मिलना चाहिए। मिरर जो यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, ये तुम्हारा यहाँ पे 10/√2 से मूव कर रहा है, ठीक है। ये 45 बना रहा है। बस वेलोसिटी ऑफ इमेज बता दो फटाफट। आई जे कैप सब में आंसर आना चाहिए। आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है प्रैक्टिस का, फाइनल एंड लास्ट क्वेश्चन। ये जितने भी क्वेश्चन करा दिए इसके अलावा कोई भी अलग क्वेश्चन नहीं बनेगा इमेज और वेलोसिटी के ऊपर। ये इतने ही क्वेश्चंस बनेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं बनेगा। अच्छा एक क्वेश्चन बताना, यहाँ पे एक चीज मुझे बताओ, इस वाले क्वेश्चन को दोबारा देखना। क्या यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ बेशक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है ना, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, पर क्या मिरर के रिस्पेक्ट में जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करेगा? ऑब्जेक्ट जो मिरर है उसके, एक चीज देखो यहाँ पे, देखो क्या है, जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है वो मूव, जो मिरर है तुम्हारा प्लस एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है ना, प्लस एक्स एक्सिस में। ऑब्जेक्ट तुम्हारा लेफ्ट डायरेक्शन में अकॉर्डिंग टू मिरर, अगर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बात करूं तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ, 5 है ना। अगर ऑब्जेक्ट की 5 आई कैप है ना, मिरर की वेलोसिटी कितनी है, +5 आई कैप। ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में मिरर की वेलोसिटी क्या हो जाएगी भाई? ऑब्जेक्ट को क्या लगेगा, मिरर कैसे आ रहा है कि मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ, है ना, क्योंकि यस वेलोसिटी मैम। ऑफ मिरर को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। अब मिरर की वेलोसिटी अगर ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में देखिए तो क्या होनी चाहिए, कीवर्ड कहाँ जा रहा है, देखो मिरर के पास। अपोजिट में जा रहा है। देखो ये क्वेश्चन क्या था, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है जो हमने निकाला ठीक है, पर अगर मैं ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की बात करूं, जो मैंने यहाँ पे 0 लिखा है, और जो वेलोसिटी मिरर थी जो 10 मीटर पर सेकंड से यहाँ पे ऐसे घूम इस तरीके से, अब ये ऑब्जेक्ट तो रेस्ट में है। अब इस लगेगा ये 10 मीटर पर सेकंड मेरे पास आ रहा है, इसके रिस्पेक्ट में लगेगा कि मैं इसके क्लोज जा रहा हूँ। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट को अगर तुम यहाँ पर क्या लिखते हो, देखो कहाँ गया, यहाँ पे मैंने 0 लिखा है। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट को यहाँ पे क्या लिख दो, अगर 10 लिखें विथ रिस्पेक्ट टू इमेज ऑब्जेक्ट, ये है, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी एज इट इज। अगर मैं यहाँ पे इसको लिख देती हूँ 10 आई कैप में है ये, ठीक है, तो अब ये कितना हो जाएगा,
जाएगा 5i कैप माइनस 5 कैप। भाई इसका आंसर चेक करना पड़ेगा, भाई इसका आंसर गिवन नहीं है। एक सेकंड में चेक करके बताऊंगी, तो तुम ये वाला क्वेश्चन करो, ये वाला करते रहो। इसका आंसर बताओ। यस मैम। ये वाला करो एक बार, इसका आंसर है नहीं, चेक करना पड़ेगा। करके बताओ, पहले ये वाला सॉल्व करो। इतना समय तो नहीं लगना चाहिए। मैम वेलोसिटी ऑफ 5i मिरर कैप माइनस 10j कैप गलत है। और किसका कितना आ रहा है, देखो ये हो जाएगी 5 तुम्हारी आई कैप में है ना, पॉजिटिव आई कैप में है। आई वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना हो जाएगा, ऑब्जेक्ट तुम्हारे पास है 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप। ठीक है भाई, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल्स टू माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। बस यही करना था। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है दोनों, तो 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप। भी है, सॉरी मिरर की कितनी है प्लस 5 जे कैप, तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस 5 आई कैप। ठीक है, माइनस बी आई माइनस बी एम, बी एम कितना है 5 आई कैप। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा 15 आई कैप प्लस 10 जे कैप इक्वल माइनस बी आई प्लस 5 आई कैप। कितना होएगा निकालो, वहां जाके माइनस हो जाएगा, आया प्लस 10 जे कैप माइनस माइनस है ना, माइनस 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 प्लस हो गया प्लस 10 जे कैप। ये कितना हो गया अब यहाँ पे वी आई माइनस वी आई इक्वल्स टू 10 जे कैप। ये देखो प्लस 5 आई का देखो कितना आएगा यहाँ पे, कैलकुलेट करके बताओ 20 आएगा कि 10 आएगा।
हम 10 आएगा। ये माइनस था ना, माइनस माइनस तुमने प्लस कर दिया, ठीक है। 10 आई कैप 10 जे कैप, माइनस का साइन लग जाएगा आगे दोनों पे, तो ये आ गई तुम्हारी वेलोसिटी ऑफ इमेज। भाई क्या गड़बड़, इसमें क्या दिक्कत थी? ठीक है, अब इसी को एक तरीके से और करके दिखाओ। ये तुमने कर दिया, अब एक एक तरीके से और करो। क्या क्वेश्चन है? ये तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है, ये नॉर्मल क्वेश्चन था। अभी देखो इसमें क्या करना है तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 5, इसको थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। होमवर्क क्वेश्चन क्या है? कि अब एक ना ऑब्जर्वर, यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ कि एक ऑब्जर्वर है, ठीक है, ये ऑब्जर्वर है। ये ऑब्जर्वर खुद 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, ठीक है। अब तुम्हें वेलोसिटी ऑफ इमेज जो निकालनी है ना, ये निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ए। वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ए। ये तो सॉरी, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था, बिल्कुल ठीक तुमने निकाला। 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक ऑब्जर्वर बैठा दिया है जिसके पास 10 मीटर पर सेकंड की खुद की वेलोसिटी है, तो निकाल सकते हो। करेंगे तो कोशिश। अब रेफरेंस फ्रेम तुम्हारा मिरर की जगह क्या है? ये ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर तुम्हारा रेफरेंस फ्रेम है। इसका इस क्वेश्चन को ट्राई करना, ये होमवर्क क्वेश्चन है तुम्हारा, बढ़िया सवाल है एकदम। और कल इसका आंसर हम लोग मैच करेंगे, ठीक है। करोगे इसका आंसर मैम ट्राई? बट इसमें रिलेशन कैसे लगा? Yes, ma'am. बट इस क्वेश्चन है, देखो, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज, ये ऑब्जेक्ट है मूविंग विद वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट जो है वेलोसिटी से मूव कर रहा है, as observed by the observer A, also find the image direction, इमेज की डायरेक्शन बतानी है और दोनों चीज बतानी है। अभी ट्राई करना चाहो तो अभी नहीं करना, घर से करना है, होमवर्क क्वेश्चन है, ध्यान से। किसी को अभी क्वेश्चन में दिक्कत है तो पूछ लो, कल ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे और सभी को ट्राई करना है। ओके मैम। मैम इसमें रिलेशन लगेगा? किस चीज का? मैम ये जो आपने करवाया अभी v0 माइनस vi वाला। हाँ लगेगा ना। अब इसमें देखो तुम्हारा ऑब्जर्वर क्या बन गया, तुम्हारा ऑब्जर्वर बन गया ए। अब इसमें जो वेलोसिटी ऑफ जो मिरर जो 5 मीटर सेकंड से इधर मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट की और मिरर की रिलेटिव वेलोसिटी तो आएगी, उसके साथ साथ ऑब्जर्वर की वेलोसिटी भी लगेगी। अब तुम क्या लिखोगे? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। सारी अब ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में वेलोसिटीज लिखोगे इसी फॉर्मूले में, ठीक है। तो ये जो भी वीओ वीएम जो लिखे हुए हैं ना, इन सबको रिस्पेक्ट में निकाल लो। वेलोसिटी ऑफ ए ओ विद रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू ए, और फॉर्मूले में पुट कर लेना। अब देखो जे कैप, तुम खुद बताओ क्या जे कैप में कोई चेंज आएगा? जे कैप में, जे कैप में एक वेलोसिटी तुम्हारी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है ना सिर्फ। देखो जे कैप में तुम्हारे पास वेलोसिटी बस ऑब्जेक्ट की है, विच इज 10 जे कैप, और तो किसी की है ही नहीं। यस मैम। ऑब्जर्वर भी एक्स एक्सिस में, मिरर भी एक्स एक्सिस में, ऑब्जेक्ट की दूसरी वेलोसिटी भी एक्स एक्सिस में, तो जे कैप वाली में कोई चेंज नहीं आएगा, वो 10 जे कैप 10 जे कैप ही रहेगी। सारे चेंजेस आएंगे तुम्हारे एक्स एक्सिस वाली में। तो कौन कौन से ऐड हो जाएंगे? देखो, जो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू, जब मिरर लिखोगे मिरर की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो ये क्या हो जाएगी? ये 10 इधर जा रहा है, 5 इधर जा रहा है, तो ये 15 हो गई ना। ये वेलोसिटी ये होगी 5 आई कैप, ये हो जाएगी -10 जे -10 आई कैप। और ऑब्जेक्ट की क्या हो गई विद रिस्पेक्ट टू इसके? तो ऑब्जेक्ट का कितना था? 10 आई कैप,
माइनस ये तुम्हारा राइट एक्सिस में है ना, लेफ्ट में जा रहा है ये भी पॉजिटिव एक्सिस, ये भी पॉजिटिव, तो ये भी आ जाएगा तुम्हारा -10 आई क्या। ठीक है, और मिरर का क्या है -5, सॉरी मिरर में तुम्हें -5 करना पड़ेगा और ऑब्जर्वर तुम्हारा -10। तो ये दोनों वेलोसिटी देखो ये लिख दी आई कैप आई कैप। अब इनको क्या करना था तुम्हें, वीओ माइनस वीएम करना था, करके देखो एक बार, वीओ माइनस वीएम लिखो क्या आएगा 10 आई कैप -10, ये माइनस है तो ये दोनों प्लस प्लस हो जाएंगी, प्लस प्लस, ये तो एक दूसरे से कटी गई, 15 आई कैप ये आ जाए। और ये तो यहाँ से तो 15 आई कैप मिल गया तुम्हें, यहाँ से मिरर का कैसे मिलेगा, मिरर की कितनी थी ये रहा 5 आई कैप प्लस 10 आई कैप, ये कितना मिल गया 15 आई कैप। तो ये देखो तुम्हें यहाँ पे 30 आई कैप मिल जाएगा, बिल्कुल सही, एकदम सही आंसर आया है। आंसर क्या है देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ -30 आई कैप प्लस 10 जे कैप, ये आंसर है भाई तुम्हारा। ट्राई करो घर जाके, सही आंसर एकदम यही बिल्कुल सही सेट बैठ रहा है, यही करना है तुम्हें। सब में क्या करो ए के रिस्पेक्ट में निकालो, ये भी ए के रिस्पेक्ट में, मेरे मिरर की वेलोसिटी भी ए के रिस्पेक्ट में, ये भी ए के रिस्पेक्ट में, तो यू विल गेट योर आंसर। ओके आगे बढ़े अब, हो जाएगा। यस मैम। यस मैम। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर अभी छोड़ दो क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर कंफर्म नहीं है, इसका आंसर हम कल डिस्कस कर लेंगे, बाकी तो ठीक है। इसका आंसर मैच करना है, अभी मैच नहीं, बाकी तो ऑलरेडी सब फाइन। अब तुम्हारा टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा रिफ्रैक्शन, है ना। रिफ्रैक्शन क्या होगा कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो लाइट क्या हो जाती है, रिफ्रैक्ट हो जाती है। कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रेवल करेगी, सपोज ऐसे, एक मीडियम में ये लाइट इंसिडेंट हुई, यहाँ से ये लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी कुछ लाइट, और कुछ लाइट क्या हो जाएगी, ट्रांसमिट हो जाएगी। जब ये लाइट ट्रांसमिट होगी इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिफ्रैक्शन। लाइट एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है ना, बेंडिंग ऑफ लाइट। लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो लाइट बेंड हो जाएगी। अब ये बेंड का क्या मतलब है, किसके टुवार्ड्स बेंड होगी, तो ये जो तुम नॉर्मल ड्रॉ करते हो ना, ये इसके अलाउंग। अब देखो एक्चुअल पास तुम्हारा ये होना चाहिए था, अब बट तुम्हारी अब लाइट रे देखो क्या होगी, नॉर्मल के टुवार्ड्स बेंड हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये लाइट मीडियम है एयर, है ना, मतलब रेयर जिसको बोलते हैं रेयर मीडियम। वाटर कैसा मीडियम है, एज कम्पेयर टू लाइट, एज कम्पेयर टू एयर थोड़ा डेंसर है, तो इसको क्या बोलेंगे, डेंसर मीडियम। अब तुम्हारी लाइट कहाँ ट्रेवल कर रही है बच्चों, रेयर से डेंसर में, बोलो डेंसर। लाइट ट्रेवल इस वाले केस में बता रही हूँ, रेयर से डेंसर जा रही है, यानी लाइट बेंड होगी। अब दो केस होते हैं, या तो नॉर्मल के टुवार्ड्स बेंड हो जाएगी या अवे। इस केस में कैसे बेंड होगी, बोलो टुवार्ड्स। ये देखो ना, एक्चुअल ये थी, इमर्ज ऐसे होना चाहिए था एक्चुअल, पर कैसे रिफ्लेक्ट हो गई, इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो गई। क्यों, क्योंकि लाइट नॉर्मल के टुवार्ड्स क्या हो गई, बेंड हो गई। ये देख रही हो, ये बेंडिंग दिख रही है ना, एक्चुअल ऐसे जाना था पर नहीं गई, क्या हो गई, यहाँ से ये बेंड हो गई। क्यों बेंड हो गई, क्योंकि जब भी लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड हो जाएगी, और वहीं पे दूसरी तरफ अगर डेंसर से रेयर में जाएगी दूर, यानी अवे, तो भी बेंड होगी। अवे बेंड हो, ठीक है अवे। अब इसे याद कैसे रखोगी, जैसे मैं याद करती हूँ कि कोई चीज रेयर से डेंसर में जा रही है, डेंसर मतलब भीड़ भाड़ वाला एरिया है, तो भीड़ भाड़ में क्या होगा, तुम लोग क्या हो जाओगे भाई, क्लोज आ जाओगे ना, तो नॉर्मल की क्लोज आ गई लाइन, है ना। और जैसे ही डेंसर टू रेयर, रेयर मतलब खुला खुला तुम्हें वो मिल गया जगह, तो तुम क्या हो जाओगे, दूर दूर हो जाओगे सारे। तो इसलिए जब लाइट डेंसर टू रेयर जाएगी तो नॉर्मल से दूर चली जाएगी, तो दूर को क्या बोलेंगे, अवे। ठीक है, इस तरीके से याद कर लेना। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। ओके,
ओके मैम। देखो हम लोग यहाँ पे स्फेरिकल मिरर्स की बात करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ स्फेरिकल मिरर। यहाँ पे लाइट के बारे में बताया कि अगर एक स्ट्रेट लाइन प्रोपोगेट कर रही है तो उसे रे बोलेंगे। जब बंडल में रेज ट्रेवल करेंगी तो उन्हें क्या बोलते हैं, बीम, है ना। जब रे लाइट बंडल में यानी एक से ज्यादा रे है तो उन्हें क्या बोलते हैं, बीम, बीम ऑफ लाइट। तो बीम ऑफ लाइट भी कितने तरीके की होती है, देखो पैरेलल बीम की लाइट रेज बिल्कुल पैरेलल मूव कर रही है, डाइवर्जेंट ऐसी होंगी, कन्वर्जेंट ऐसी होंगी। डाइवर्जेंट का मतलब है कि रे आई और फिर वो ऐसे बट गई, डाइवर्ज हो गई, अलग अलग दिशाओं में चली गई। कन्वर्ज का मतलब है कि एक रे आई और देखो इसमें है पहले एक रे थी और उसके बाद वो अलग अलग रे में डाइवर्ज हो गई। कन्वर्ज का मतलब है कि तीन रे आके एक एक रे में मिल गई, इसको क्या बोला, कन्वर्जेंट, इसको क्या बोला, डाइवर्जेंट। ठीक है, इसमें एक से तीन हो गई और उसमें तीन से एक हो गई तो इसको क्या बोला, कन्वर्जेंट, और जब इसको बोला डाइवर्जेंट। ठीक है, ये डिफरेंस है। ओके। रिफ्लेक्शन तो मैं बता चुकी हूँ, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ चुके हैं। स्फेरिकल मिरर हमें पढ़ना है, तो देखो स्फेरिकल मिरर दो तरीके के होते हैं, एक तुम्हारा कनकेव मिरर होगा, एक होगा हमारा कन्वेक्स मिरर। तो बेसिक चीजें हैं जो बेसिक पढ़नी है। कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर क्या होता है बोलो। कनकेव मिरर में क्या होता है, जो तुम्हारी रिफ्लेक्टिंग साइड होती है ना वो ऐसे होती है, जैसे ये तुम्हारा कनकेव मिरर है तो इसमें जो ये वाली, ठीक है, जहां से चीजें रिफ्लेक्ट होंगी। बट कन्वेक्स में वही तुम्हारी रिफ्लेक्टिंग साइड क्या होगी, ये वाली जो आउटर वाली साइड है, ये तुम्हारी कन्वेक्स में रिफ्लेक्टिंग साइड है। मतलब कोई रे आएगी तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, सपोज ऐसे। ठीक है, तो ये फर्क होता है कि मान लो तुम्हारा कोई भी एक स्फेरिकल ये पूरा का पूरा मिरर है, अगर मैंने उसको ऐसे कट कर दिया, अब पॉलिशिंग की दो जगह है, या तो यहाँ पॉलिश कर सकती हूँ वन सरफेस पे या सेकंड सरफेस पे। कनकेव मिरर में पॉलिश कहाँ से करती, सेकंड पे। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग पार्ट कौन सा हो गया बच्चों, पहला। कन्वेक्स में क्या होगा, तुम्हारी रिफ्लेक्टिंग जो पॉलिश सरफेस है वो इनसाइड से पॉलिश है, और जो रिफ्लेक्शन होगी वो कहाँ से होगी, आउट वाली सरफेस पे, तो उसको क्या बोला गया है, कन्वेक्स। ठीक है, छोटा सा डिफरेंस है। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है कि मान लो कि तुम्हारे पास एक ये मिरर दे दिया किसी ने, स्फेरिकल मिरर। अब इसका रेडियस ऑफ क्या होगा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर वो होगा जिस स्फेरिकल मिरर से ये कट करे गए होंगे, उसे क्या बोलेंगे हम, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सिमिलरली पोल क्या होगा, पोल होगा तुम्हारा जो मिरर है, मान लो ये मिरर है उसका सेंटर, जो कट मिरर है तुम्हारे पास उसका जो सेंटर होगा उसे क्या बोलेंगे, पोल। इस मिरर के सेंटर को बोला जाएगा पोल। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगी, जो इस पुल से होते हुए गुजरेगी, है ना, जो इस बिल्कुल पोल से कट करते हुए जो एक्सिस जाएगी उसे क्या बोलते हैं बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस। और पोल क्या है, बिल्कुल सेंटर पार्ट, जो भी तुमने मिरर कट किया है उस मिरर का सेंटर पार्ट जो होगा वो पोल होगा। उस पोल से जो एक्सिस कट करके जाएगी वो होगी तुम्हारी प्रिंसिपल एक्सिस। ये तुम्हारे अपर्चर क्या होगा, जो तुम्हारी मिरर जो जितना तुमने मिरर कट किया है उस मिरर का कितना डिस्टेंस है एक एंड पॉइंट से दूसरे एंड पॉइंट तक के डिस्टेंस को क्या बोला जाएगा, अपर्चर। ठीक है, जो भी तुमने मिरर कट किया है उसके एंड पॉइंट्स के डिस्टेंस को अपर्चर बोला जाएगा। ये रे डायग्राम हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, होमवर्क क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, स्फेरिकल ओके मिरर मैम। स्टार्ट हो गए हैं, रे डायग्राम स्टार्ट कर देंगे हम लोग। मैम इस टॉपिक के क्वेश्चन मैम दे दीजिए ग्रुप में। किस टॉपिक पे, मैम स्फेरिकल मिरर के, और मैम इससे पहले क्वेश्चन सॉल्व कराए भी हैं। ठीक है, पर जल्दी एक तो तुम्हारे क्वेश्चन मिरर जो प्लेन मिरर है वहां से आते हैं, स्फेरिकल मिरर में तुम्हारे मिरर फॉर्मूला से आएगा क्वेश्चन, तो सब कर लें। तुम लोग, मुझे तो समझ ही नहीं आता, ओके। पढ़ाई भी करते हो कि नहीं करते हो क्लास में, समझ आने के बाद भी नहीं समझ आ रहा, क्यों शिवम ऐसा क्यों चल रहा है।
ये क्वेश्चन सॉल्व करो, मैम तुम्हें पता नहीं प्रैक्टिस क्या मैम क्वेश्चन। सब गड़बड़ हो जा रहा है बार बार। कोई बात नहीं, एक काम, मॉड्यूल्स के क्वेश्चन स्टार्ट करो सॉल्व करना, ठीक है। यस मैम। ओके मैम। मॉड्यूल्स उठाओ भाई, मॉड्यूल्स उठाओ, देन विल बी एबल टू सॉल्व। मैम अभी मॉडल सामने रखिए, मैं पढ़ रहा हूँ, उसी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, वही नहीं रहे। नहीं हो रहे, होंगे होंगे होंगे। जो भी क्वेश्चन है वो मेरे को भेज देना। प्रॉब्लम सॉल्व क्वेश्चन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं हो रही है तो मेरे को भेजो, आई विल हेल्प यू आउट। ओके, हम टीम है, Okay, भी ma'am. टीम की तरह बात करेंगे। ओके, बाय एवरीवन, गुड मॉड्यूल नाइट।